बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे गरीब को महंगाई का एक और रगड़ा। आटा 10.5 रुपए किलो महंगा कर दिया। 20 किलो का थैला 1100 से बढ़कर 1310 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 10 किलो का थैला 550 रुपए से 660 रुपए कर दिया। गंदुम की इमदादी कीमत बढ़ने के शिकवे। तंदूर मालिकान ने भी नान और रोटी महंगी करने की तैयारी कर ली। पुराना पाकिस्तान फिर भी महंगाई का तूफान। पुराने पाकिस्तान में भी नए पाकिस्तान की तरह महंगाई का तूफान जारी है। गंदम की सरकारी कीमत 2200 रुपए फी मन से 2350 रुपए हुई तो फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। 20 किलोग्राम आटे का थैला 210 रुपए इजाफे से 1100 रुपए से बढ़कर 1310 रुपए कर दिया गया, जिस पर अवाम सिटपटा गए। या तो मजदूरी बढ़ाएं या उसकी तनख्वाह बढ़ाएं। उसको पता चले हमारी सैलरी बढ़ गई है तो हमारे को फिर जो महंगाई वो महसूस नहीं होती। आटा भी बढ़ गया तो हम इससे बहुत मजबूर हैं। हुकूमत को हमारे पास रमजान में थोड़ा रिलीफ दिया था इन्होंने। इसी तरह 10 किलो आटे का थैला 110 रुपए इजाफे से 550 रुपए से बढ़कर 660 रुपए कर दिया गया। आटा महंगा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। शहरी कहते हैं कि मखलूत हुकूमत अपोजिशन में रहकर तो तारे तोड़ने जैसी बातें करती थी, मगर अब गरीब आवाम से रोटी भी छीनने के दर पे है। एक आटा जो है जो इंसान ने खाना है और बाकी चीज़ें पूरी होना, आटा इंसान के लिए होना चाहिए। कम से कम गरीब इंसान के लिए आटा तो लाजमी है। जहाँ पे आटा पहले होता था कम से कम 35-40 होता था, वही आटा इस टाइम 80-90-100 रुपए किलो करीब मिल रहा है। शहरी कहते हैं जिस तनासुब से महंगाई बढ़ रही है, इस शरह से उनकी आमदनियाँ तो बढ़ नहीं रही। आवाम कहती है कि पुराने पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाली मखलूत हुकूमत बुनियादी इश्या ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे ताकि आम आदमी आसानी से गुजर बसर कर सके। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब कुछ बात करेंगे पंजाब में हुकूमत साजी के मामले पर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर ज़मान कायरा, हसन मुर्तज़ा की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब का ओहदा नहीं लेगी, जबकि 3 से ज़ायद वज़ारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, कमरुज़्ज़मान कायरा और हसन मुर्तज़ा शामिल थे। वफ्द ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के साथ उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब काबीना के हवाले से गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी गवर्नर का ओहदा नहीं लेगी, ताहम 3 से ज़ायद वज़ारतें, 2 से ज़ायद मुआवने खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और पार्लिमानी सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के होंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ अवाम की खिदमत करेंगे। पंजाब की तरक्की के सफर को वहीं से शुरू करेंगे जहां 4 साल पहले मुनक़ता हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और कमरुज़्ज़मान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की खिदमत करेंगे। आइंदा हमने इकट्ठे चलना है, उसके ऊपर भी एक डिस्कशन थी कि हमें अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जिस तरह हमने मियां नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से डिस्कशन की है और जिस अफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा हुआ है, उसी के तहत इंशाल्लाह हम पंजाब में चलेंगे। ये जो वजारतों की स्लॉट्स है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं दुआ कर रहा था कि ये अदम इत्मीनान लेकर आएँ और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, तो अब किस चीज़ के लिए शोर कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद हसन मुर्तज़ा को सीनियर वजीर, जबकि सैयद हैदर अली गिलानी, मखदूम सैयद उस्मान महमूद को वजीर बनाए जाने का इम्कान है। मुलाकात में अताल व तारड़, सरदार अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे। साथी रिपोर्टर फसीउल्लाह के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत बलीगुर रहमान का नाम पंजाब के नए गवर्नर के लिए फाइनल कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया। मैं पार्टी लीडरशिप का बिलखसूस और मियाँ शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बाकी हमारे जो माहिदीन हैं और सीनियर लीडरशिप है, उन सब ने जो मुझ पर एतमाद किया है, ये मेरे लिए बहुत काबिल कदर है और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि इस ज़िम्मेदारी को ऐसन तरीके से निभा सकूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरे पंजाब की बेहतरी हो, पूरे पाकिस्तान की बेहतरी हो, लेकिन बिलखसूस अपने घर में आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा रहती है, तो बहावलपुर और जनूबी पंजाब बिलखसूस उसके ऊपर भी हमारी तवज्जो रहे। और मैं बहावलपुर के इस फ़र्जंद के ऊपर पार्टी लीडरशिप के एतमाद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आईजी मोटरवे इनाम गनी को तब्दील करके OSD बना दिया गया। इनाम गनी की जगह खालिद महमूद को आईजी मोटरवे का करंट चार्ज दे दिया गया।
IG मोटरवे इनाम गनी को ट्रांसफर कर दिया गया है। इनाम गनी को OSD बनाया गया है, जबकि उनकी जगह खालिद महमूद को IG मोटरवे का करंट चार्ज दे दिया गया है। खालिद महमूद एडिशनल IG रैंक के अफसर हैं। खालिद महमूद 18वें कॉमन से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त मोटरवे पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जबकि इनाम गनी इससे कबल IG पंजाब पुलिस और IG रेलवे पुलिस भी रह चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। महकमा S&GAD ने DCs की तब्दीली के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। पंजाब हुकूमत ने 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा S&GAD ने DCs की तब्दीली के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 7 अजला के DCs तब्दील किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहल, DC शेखुपुरा राना शकील असलम की तब्दीली ज़ेर गौर है। इसी तरह DC जंग शाहिद अब्बास, DC मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा का तबादला भी ज़ेर गौर है। DC रहीम यार खान महताब वसीम अजहर, DC मुल्तान आमिर करीम खान और DC मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद शाहिद का तबादला भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मंजूरी के बाद मज़कूरा DCs के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स को कट लगा दिया। मेगा प्रोजेक्ट्स में 1 अरब से जायद गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स को दूसरी स्कीमों में मुंतकिल कर दिया गया। LDA के 3 प्रोजेक्ट्स को 1 अरब 13 करोड़ 50 लाख के इजाफी फंड मुंतकिल कर दिए गए हैं। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के 30 करोड़, शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे के 45 करोड़, गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे के 35 करोड़, केनाल रोड से बहरिया टाउन तक सड़क की तामीर के लिए मुख्तस 1.5 करोड़ के फंड भी मुंतकिल कर दिए गए हैं। कॉलेज रोड अमीर चौक की तामीर बहाली के 2 करोड़ के फंड भी मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुंतकिल शुदा फंड में 83 करोड़ के फंड सगिया रोड तोसियो बहाली मंसूबे को मुंतकिल किए गए। गवाला कॉलोनी रोड की तामीर बहाली के मंसूबे के लिए 13 करोड़ के फंड्स फराहम किए गए हैं। कैरा डिस्ट्रीब्यूटरी से हाई कोर्ट सोसाइटी फेज 2 रोड के लिए 17 करोड़ के फंड्स मुंतकिल किए गए। P&D ने फंड्स मुंतकिल करके LDA को मरासला जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से 1000 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। डीसल्टिंग मानसून से कबल करवाई जाए। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की क़यादत में बनाई गई म्यूनसिपल सर्विसेज कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला को पेश कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से म्यूनसिपल सर्विसेज में बेहतरी के लिए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी, जिसने सूबे में बेहतरी के हवाले से तजावीज़ दे दी हैं। कमेटी में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, मियां मरहूब अहमद, पीर अशरफ रसूल और राबिया फारूकी शामिल हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के सिलसिले में 1000 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द अज जल्द लगाया जाए ताकि पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। कमेटी की जानिब से तजवीज़ दी गई कि मॉनसून से कबल नालों की सफाई करवाई जाए और इस सिलसिले में स्पेशल स्क्वाड भी बनाया जाए ताकि मॉनसून से कबल बेहतर इंतजामात हो सकें। पार्क्स की मेंटेनेंस की जाए और पैच वर्क का काम भी फौरी मुकम्मल कराया जाए। अवामी शिकायत के अजाले के लिए चीफ मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल कायम करने का फैसला कर लिया गया। PTI हुकूमत की तर्ज पर वज़ीर आला पंजाब सिटीजन पोर्टल बनेगा। अवामी शिकायत की हंगामी बुनियादों पर सुनवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल कायम किया। अवामी मसाइल के हल में बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली। अब पंजाब हुकूमत ने इसी तर्ज पर सिटीजन पोर्टल कायम करने का फैसला किया है। पंजाब के शहरी अपनी शिकायत के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। पोर्टल का तरीकेकार PTI की हुकूमत से मुख्तलिफ होगा। वजीर आजम ऑफिस में भी चीफ मिनिस्टर पंजाब सिटीजन पोर्टल को रसाई होगी। अवामी शिकायत की ताखीर का फौरी नोटिस लिया जा सकेगा। PTIB बोर्ड चीफ मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल का बाकायदा ऐप बनाएगा। ऐप पर ओवरसीज भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों को इंतजामी अमूर के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स मिल गए। महकमा खजाना ने लाहौर के सरकारी स्कूलों को भी 14 करोड़ 84 लाख रुपए जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने नॉन सैलरी बजट से महरूम लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों को फंड जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में मजमूई तौर पर 3 अरब 50 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं, जबकि लाहौर के सरकारी स्कूलों को 14 करोड़ 80 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। ये फंड सरकारी स्कूलों में इंतजामी अमूर पर खर्च किया जाएगा। तीसरे क्वार्टर की मद में जारी शुदा फंड एजुकेशन अथॉरिटीज के हवाले कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों में सालाना इम्तिहानात के लिए यूनिफाइड डेट शीट जारी कर दी।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से 1 से 8वीं जमात के सालाना इम्तहानात की डेट शीट जारी की गई है। इम्तहानात का आगाज 9 मई से होगा। पीर के रोज तमाम जमातों का अंग्रेजी का पर्चा होगा। दूसरे दिन उर्दू का पर्चा लिया जाएगा। 20 मई बरोज जुम्मा इम्तहानात खत्म हो जाएंगे। नताइज का ऐलान 31 मई को किया जाएगा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स को फंड्स की कमी का सामना है। हजारों असातिज़ा 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। मजीद 1 माह तक फंड्स फराहम न किए गए तो 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स बंद हो जाएंगे। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में फंड्स की शदीद किल्लत का सामना है। हुकूमत बदलते ही कम इनरोलमेंट वाले 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम खत्म करने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक मजीद 1 माह तक फंड फराहम न हुए तो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। फंड्स की किल्लत के बायस इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों असातिज़ा को 4 माह से मुआवजों की अदायगी नहीं हो सकी। असातिज़ा सुबह के साथ शाम की शिफ्ट में इजाफी तौर पर पढ़ाते हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा ने हुकूमत से मुआवजों की अदायगी का मुतालबा किया है। काले शीशे, नीली बत्ती और प्राइवेट गनमैन रखने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज शुरू। सीटीओ ने मॉल रोड पर काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज करते हुए खुद शीशों से काले पेपर उतार कर चालान करवाए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना का कहना है खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज का लाहौर पुलिस को VVIP कल्चर के खात्मे का हुक्म। पुलिस ने कमर कस ली। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने, नीली बत्ती का गैर कानूनी इस्तेमाल और प्राइवेट गनमैन लेकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि शहरी खुद अपनी गाड़ियों से काले शीशे उतार दें वरना कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि गनमैन लेकर घूमने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे। हमारा जो मकसद है, हमारा जो काम है, लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना, लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना। CTO मुंतजर मेहंदी ने माल रोड पर काले शीशे लगाकर घूमने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया। मुंतजर मेहंदी ने खुद गाड़ियों के शीशों से काले पेपर उतारे और उनके चालान करने के अहकामात भी दिए। CTO का कहना था कि काले शीशे लगाकर घूमने वाले सिक्योरिटी खदशात का बायस भी बनते हैं। इन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक ऑनगोइंग कैंपेन है जिसका पर्पज ये है कि कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। इस पे जो बेसिक हम कर रहे हैं वो ये है कि ब्लैक पेपर्स, इसके अलावा ग्रीन नंबर प्लेट, नीली बत्ती, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सो फार 14,500 के करीब हमने चालान इसमें कर दिए हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक काले शीशों वाली गाड़ियों को सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए और नाकों पर मॉनिटर करना भी मुश्किल है, जिससे सिक्योरिटी खदशात पैदा होते हैं। ताहम जिन लोगों को सिक्योरिटी खदशात हैं वो मुतलका अथॉरिटी से इजाजतनामा लेकर अपने पास रखें वरना कार्रवाई होगी। गार्डन टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खातून डॉक्टर के साथ 6 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन सब इंस्पेक्टर मुमताज़ के मुताबिक मुलजिम बिलाल मुख्तार ने नाम निहाद इश्तिहारी कंपनी बनाकर डॉक्टर मदिहा नामी खातून से क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब के इनेकाद की मद में 6 लाख रुपए पेशगी वसूल की। एडवांस रकम लेने के बावजूद मुलजिम ने तकरीब का इनेकाद किया और ना ही रकम वापस की। रकम की वापसी के मुतालिबे पर मुलजिम खातून डॉक्टर को संगीन नताइज की धमकियां देता रहा, जिस पर गार्डन टाउन पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर 3 मार्च को मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजिम रूपोश हो गया, जिसे 2 माह बाद खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अपने अपने आबाई इलाकों में ईद उल फितर की छुट्टियां अपने प्यारों के साथ मनाकर लाहौर में आबाद दीगर शहरों के परदेसियों की लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर वापस आने वाले मुसाफिरों की जानिब से जायद किराए वसूल करने के शिकवे भी किए जा रहे हैं। लाहौर में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों के लोग मेहनत मजदूरी, कारोबार और हसूल तालीम के लिए मुकीम हैं। ये परदेसी ईद के मौके पर आबाई इलाकों को लौट जाते हैं, जहां ये अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाकर लौटते हैं। इन परदेसियों की लाहौर वापसी का सिलसिला जुमे के रोज से शुरू हो चुका है, जो कि इतवार तक जारी रहेगा। लाहौर वापसी पहुँचने वाले मुसाफिरों की जानिब से शिकवा किया गया कि वापसी का सफर इंतहाई मुश्किलात का शिकार रहा। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जायद किराया वसूल करने के साथ साथ बसों में इजाफी सवारियाँ भी बिठाई जा रही है। सरगोदा से आने वाले मुसाफिरों का कहना था कि सरगोदा 700 रुपए किराया देकर गए थे, जबकि वापसी पर 850 रुपए देकर आए हैं। मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इजाफी किराया वसूल करने का नोटिस ले।
स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स के जज ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त पर ANF को 21 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और शेख रशीद को आखिरी वार्निंग दी कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, कारकुनों को उकसाने की कोशिश ना करें वरना हमारे कारकुन भी दुर्गत बना सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह 15 किलो मंशियात के मुकदमे में अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत में राना सनाउल्लाह ने मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बतौर वज़ीर दाखिला फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, अदालत नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दे। दौरान समाअत ANF प्रोसिक्यूटर ने राना सनाउल्लाह के शरीक 3 मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों की मुखालफत की और कहा कि हमने चलान जमा करवा रखा है, फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए। पेशी के मौके पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद को वार्निंग दी कि वो कारकुनों को उकसाना, इल्जाम तराशियां छोड़ दे, वरना शेख रशीद का घर से निकलना बंद करवा दिया जाएगा। तुम लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च हो, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। राना सनाउल्लाह स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में बतौर वजीर दाखिला पहली बार पेश हुए। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। साबिक वफाकी वजीर मियां हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत की कोई सिमत नहीं है, चंद दिन में बजट पेश होना है जिसकी कोई तैयारी नहीं। तहरीक इंसाफ लाहौर की कॉल पर कारकुनों की बड़ी तादाद लिबर्टी पहुंची, जहां स्क्रीन पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब देखा गया। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के पास अगर कोई सबूत है तो फराह खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक हुकूमत की जानिब से जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है, महंगाई में इजाफा हो चुका है। तहरीक इंसाफ इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने शहर में तमाम ग्रीन बेल्ट्स को बहाल करने और फवारों को चलाने की हिदायत जारी कर दी। खस्ता हाल ग्रीन बेल्ट्स की तफसीलात भी मांग ली। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि PHA के ज़ेर इंतज़ाम ग्रीन बेल्ट्स की तफसीलात तलब करने का मकसद उन्हें बहाल करना है। इंसदाद डेंगी के लिए शहर के तमाम फाउंटेन्स को बंद रखने का कोई मकसद नहीं। इंसदाद डेंगी के तहत मखसूस तरीक़ाकार इख्तियार करके फाउंटेन्स को बहाल रखा जाता है। फाउंटेन्स का पानी मुसलसल हरकत में रहे तो डेंगी लार्वा नहीं पैदा होता। उन्होंने PHA को शहर के तमाम फवारों का सर्वे करके बहाली को यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में DG PHA, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट भी शरीक थे। गुजरात और उकाड़ा में लाशों की बेहुरमती के वाक़यात, चीफ सेक्रेटरी ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने कब्रिस्तानों का सिक्योरिटी इंतज़ाम बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम का फ़ैसला किया। फ़ैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने गुजरात और उकाड़ा में लाशों की बेहुरमती के वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में पुलिस की मदद से मुजरिमों के फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस मुरतब किया जाएगा। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने फ्रूट और सब्जी मंडी बादामी बाग का दौरा किया, प्याज की नीलामी के अमल को भी देखा। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने कहा कि कल तक प्याज की कीमत 85 रुपये थी, जो कि कम करके 79 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी। आइंदा आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में मजीद कमी होगी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी खुसूसी तौर पर प्याज की कीमतों में कमी लाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। DC ने सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग में खड्डों को पुर करने की हिदायत की। मंडी में सफाई सुथराई के इंतजामात को भी चेक किया। CCPO बिलाल सदीक हुमयाना से ज़िले अमन कमेटी के अहदेदारान ने तारुफी मुलाकात की। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा और रहनुमा शरीक थे। CCPO से मुलाकात करने वालों में आगा शाह हुसैन कज़लबाश, सैयद खुरम अब्बास नकवी, ख्वाजा मेसम अब्बास, हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, मौलाना शकीलुर रहमान नासिर, राय ज़फ़र अली, सैयद अली महदी शरीक थे। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, हाफिज़ असद उबैद, हाफिज़ बाबर फारूक रहीमी, हाफिज़ मुमताज़ हुसैन अजीज़ुर रहमान, हाफिज़ मोहम्मद अशरफ गुज्जर, मुफ्ती इमरान अहमद, सरदार ताहिर डोगर भी साथ थे।
DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान की ज़ेर सदारत डिविजनल SPs की क्राइम मीटिंग हुई। इजलास में जराइम, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फेरोज और SP सिक्योरिटी राशिद हिदायत समेत तमाम डिविजनल SPs ने शिरकत की। DIG ने हिदायत की कि मोटरसाइकिल चोरी और रॉबरी की वारदातों को कंट्रोल करें। मुनशियात का धंधा करने वाले अनासिर के खिलाफ जारी क्रैक डाउन मजीद तेज किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन समी मलिक की भांजी रिश्ता अजवाज में मुंसलिक हो गई। डॉक्टर नदीम अख्तर की साहबजादी हमना नदीम की शादी कैप्टन वलीद अहमद के साथ अंजाम पाई। PC होटल में मुनक़िदा शादी की तकरीब में रुकन कौमी असम्बली सालिक हुसैन, CCPO लाहौर बिलाल कम्याना, इश्तियाक विर्क, अनवार गनी ने शिरकत की। अब्बास भट्टी, कौंसल जनरल इश्तियाक बेग, अदाकारा रीमा खान, मोहम्मद नवीद बशीर, डॉक्टर आसिफ, आबिद रांझा, शहाब खाकवानी, नासिर संग्राम, नईम राना, शहजाद हमीद, अनवर अली, खालिद सैफुल्लाह भी आए। तकरीब में अली रजा शराजी, मेजर अब्दुल रहमान क्यानी समेत दीगर शख्सियात शरीक थीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए तहाइफ और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भिजवाया। अजीज़ व अकारब ने दुल्हन को दुआओं के साथ रुखसत किया। घराना.com के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के पहले सियाहती शहर ब्लू वर्ल्ड सिटी के स्टॉल पर सारिफीन की दिलचस्पी। ब्लू वर्ल्ड सिटी और मौक्किल हाउसिंग का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी लॉन्च कर दिया गया। घराना.com के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 का इफ्तिताह किया गया। रावलपिंडी के पहले सियाहती शहर ब्लू वर्ल्ड सिटी का स्टॉल प्रॉपर्टी एक्सपो में सारिफीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर का कहना था कि हुकूमत डेवलपर्स को सहूलियात मुहैया करे तो मुल्क मजीद तरक्की करेगा। हमारी शहबाज शरीफ साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लीड करते हैं डेवलपर्स, और डेवलपर्स यही सारे लोग हैं जो यहाँ पे आज अवेलेबल हैं। इनको अप्रूवल्स के हवाले से फैसिलिटेशन की जाए, इनको टैक्सेशन के हवाले से फैसिलिटेशन की जाए। आपके मुल्क को सिंगापुर और दुबई डेवलपर्स ने बनाना है। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नईम इजाज ने कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी पाकिस्तान में खास तौर पर सियाहती सरगर्मियों के लिए मुतारिफ करवाया गया है। हमारे अपने 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के अंदर। एक स्मार्ट सिटी के नाम से जिसके आज हमने यहाँ पे लॉन्चिंग की है, दूसरा ब्लू टाउन के नाम से, और तीसरा शेंगन की सिटी के नाम से। जिस आपने सुना होगा हमारा प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से, वो हमारा लाखों कनाल के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे मजीद हम उसको और भी मजीद बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टी एक्सपो के पहले रोज ब्लू वर्ल्ड सिटी और मौक्किल हाउसिंग के किनाल रोड पर वाक़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी की लॉन्चिंग की गई। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा उमर डार, सिटी 42। फिरदौस मार्केट गुलबर्ग में ग्लोबल ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब। शहरियों को शुगर और मोटापे के इलाज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। शुगर और मोटापा तेजी से बढ़ती बीमारियों में से एक है। मौजूदा हालात में इन बीमारियों का इलाज ही बचाव का वाहिद हल है। प्रोफेसर सज्जन मोहसिन गिलानी और डॉक्टर इमरान अब्बास ने इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए गुलबर्ग में अपना क्लिनिक तैयार किया है। डॉक्टर इमरान अब्बास के वालिद सैयद फिदा हुसैन ने इस नेक काम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर मोहसिन गिलानी और इमरान अब्बास ने बताया कि GODC में शुगर और मोटापे की बीमारियों का बेहतरीन इलाज किया जाता है। पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क भी कंसल्टेंसी की सहूलियात फराहम करेंगे। ऐसी क्लिनिक इससे पहले पाकिस्तान में नहीं है कि जिसमें एक छत के नीचे आपको मोटापे और शुगर की बीमारी जो रियल पेंडेमिक है, जो हर घर में है, हर घर का इशू है, हम देंगे। और न कि सिर्फ सर्जरी के साथ, उसमें हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। पेशेंट को हर ऑप्शन देके तो उसको हम हेल्प करें कि अपनी शुगर को कंट्रोल करे, अपने मोटापे को कंट्रोल करे। शुगर और मोटापा दो ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक कई तरह के कैंसर है जो इसकी वजह से होते हैं। हम लोग जिम करके, डाइटिंग करके, हर तरह की फास्टिंग करके तंग आ गए, लेकिन मोटापा बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, उसके लिए हमने ये कोशिश की है कि हम एक ऐसा सेटअप बनाएं जहां एक छत के नीचे ना सिर्फ मतलब मोटापे का यहाँ इलाज होगा, उसके अलावा यहाँ शुगर के मरीज़ों का भी काफ़ी हद तक जो है ना वो इंशाल्लाह शुरू हमने किया है। क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर असद गिलानी, प्रोफेसर अबुल फजल अली खान, प्रोफेसर मुआज, डॉक्टर फारूक अहमद, डॉक्टर जुल्फकार अली, डॉक्टर रेहान अब्बास, डॉक्टर दाऊद, डॉक्टर मोहसिन मुमताज, डॉक्टर हसन, डॉक्टर फ़खर अब्बास, डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर सुहेल रजा शरीक हुए। शुगर और मोटापे का एक ही छत तले इलाज शहरियों की जानिब से नए क्लिनिक का इफ्तिताह खुश आइंद करार दिया गया है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ हसनैन औलख, सिटी 42।
تھیلیسیمیا کے حوالے سے گزشتہ کچھ برسوں سے آگاہی میں تیزی آ گئی۔ تھیلیسیمیا سوسائٹی کی جانب سے انٹرنیشنل ڈے کی مناسبت سے گنگارام ہسپتال میں آگاہی واک کی گئی۔ واک کی قیادت وی سی فاطمہ جناح میڈیکل احمد زمان نے کی۔ واک میں چیف کوارڈینیٹر تھیلیسیمیا سوسائٹی آف پاکستان عبد المنیم نے بھی خصوصی شرکت کی۔ عبد المنیم کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا سے ڈرنے کی نہیں بلکہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج ہی تھیلیسیمیا کی بیماری سے چھٹکارا دلوانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان کو تھیلیسیمیا فری بنانا ہے، جس کے لیے بروقت تشخیص اور علاج ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کا عطیہ زیادہ سے زیادہ دیں۔ گھرانہ.com کے زیر اہتمام 2 روزہ پراپرٹی ایکسپو کے پہلے روز ون احسان گرین ویلی پروجیکٹ کی پری لانچنگ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کو خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا جو اعتماد ہے ہم پہ بہت الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کا۔ بہت اچھی کاوش ہے گھرانہ.com کی، ون احسان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایگزیبیشن کی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کا اعتماد ہم پہ ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی چل کے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ لوئر مال فاؤنٹن ہاؤس میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ڈاکٹر امجد ثاقب نے خصوصی شرکت کی۔ استاد شفقت سلامت علی نے قوالی پیش کر کے سما باندھ دیا۔ فاؤنٹین ہاؤس کے مقیم عید پر بھی اپنے پیاروں کے لیے تڑپتے دکھائی دیے۔ اپنے تو دکھ بانٹنے نہ آئے، مگر فاؤنڈیشن ہاؤس انتظامیہ نے محرومی کا شکار افراد کے لیے خوشیوں کا سامان کر دیا۔ صوفی نائٹ نے سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی فاؤنڈیشن ہاؤس اور اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب مہمان خصوصی تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ایک صوفی نائٹ کریں جس میں صوفی میوزک سنایا جائے، کیونکہ میوزک تھراپی بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ تو پھر ہم اپنے دوستوں کو، ڈونرز کو، ہمدرد اور مخیر حضرات کو اور اہل دل کو، اہل درد کو ہم بلاتے ہیں کہ وہ بھی آئیں، کیونکہ یہ لوگوں کو تنہائی جو ہے نا وہ اصل میں ان کو بیمار کرتی ہے۔ ذہنی امراض کے شکار افراد نے صوفی نائٹ سے خوب لطف اٹھایا۔ روحانی محفل نے انہیں ایک الگ ہی سکون بخشا۔ تقریب میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، ڈاکٹر اظہر حمید، ڈاکٹر صدیق، چیف ایگزیکٹو لاہور قلندر عاطف رانا بھی شریک تھے۔ صدر اخوت USA ڈاکٹر اظہر حمید نے کہا کہ موسیقی ایک یونیورسل زبان ہے جو دل میں محبت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ وہ چیز جو ہم سب کو جوڑے، چاہے وہ افریقہ کا بندہ ہو۔ نصرت فتح علی خان جب گایا کرتے تھے تو انگریز جھومتے تھے، حالانکہ ان کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور ہم بھی جب بڑے ہوتے تھے ہم بھی انگریزی میں جھومتے تھے، ہمیں بھی انگریزی کا لفظ سمجھ نہیں آتا تھا۔ موسیقی ایک ایسا ٹول تھا۔ استاد شفقت سلامت علی اور ہم نواؤں نے قوالی پیش کر سما باندھ دیا۔ حاضرین نے بھی دل کھول کر داد دی۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ علی اکبر، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔